देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सबसे जो आसान तरीका है इंट्राडे में शुरू से ही पैसा बनाने का, वो है कि कुछ स्ट्रक्चर है प्राइस एक्शन का। वो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सही? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। यस तो सर। तो ये देखिए, अगर आपने जो है कुछ स्ट्रक्चर को याद कर लिया ना, तो आप जो है ऐसे ट्रेड में बहुत जल्दी आप एंटर कर सकते हैं कि एक ट्रेंड की शुरुआत में आपने एंट्री ले ली। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने एक चार्ट ओपन किया और आपको दिख रहा है कि एक प्राइस जो है, ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन मैंने जो है मूविंग एवरेज के लगा के रखा है, ये 21 का मूविंग एवरेज है। ठीक है। आपने ये देखा कि प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा है, राइट। और आप ये देख रहे हैं कि ये एक बेयर ट्रेंड में है और ये बेयर चैनल को फॉलो कर रहा है। ये बहुत इजी होता है। आप लोग भी जब कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो आपको दिख जाता है कि प्राइस अगर बहुत तेजी के साथ में नीचे आ रहा है तो आपको दिखता है कि ये एक बेयर चैनल में नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि अगर ये प्राइस एक बेयर चैनल में चल रहा है तो कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा, या तो नीचे का ब्रेकआउट देगा या ऊपर का ब्रेकआउट देगा, राइट। यही होगा। तो आप देखेंगे कि अगर प्राइस काफी देर से बेयर चैनल में है एक, तो अब आपको जो है इसमें सेल साइड की अगर आप एंट्री लेंगे ना, तो आपके प्रॉफिट होने की पोटेंशियल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी दूर होगा। आप कहीं भी डालेंगे तो स्टॉप लॉस काफी दूर होगा और हिट होने के चांसेस भी रहेंगे। तो ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर आपको दिखे ना कि प्राइस एक बेयर चैनल में चल रहा हो, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है बुल ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि भैया एक बुल ब्रेकआउट हो जाए। बुल ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने चैनल बनाया हुआ है, बेयर चैनल बनाया हुआ है, इसका ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ, बुल ब्रेकआउट हो। आपको करना यह है कि आपको बुल ब्रेकआउट होते ही आपको बाई नहीं करना है। मैं आपको पिछले सेशन से बताया था, मैंने जब हम सेशन कर रहे थे, कि हमेशा डबल कंफर्मेशन का वेट कीजिए आप। ठीक है। तो जब एक तरह से बेयर चैनल में प्राइस हो और जब ये चैनल बुल ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो यानी कि अब क्या है कि अब जो है, जो बेयर्स थे, जो सेलर्स थे, वो अब वीक हो गए हैं, राइट। क्योंकि ये अभी तक सेलर्स मजबूत थे, इसीलिए प्राइस को बहुत स्पीड के साथ में नीचे की तरफ ये ड्राइव कर रहे थे। नीचे से ड्राइव करते करते नीचे ले आए, उसके बाद में एंड में आकर बुल ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये चैनल टूट गया। अब ये बुल ब्रेकआउट क्यों हुआ, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, जो कि सबसे मजबूत रीजन, ये है कि जिसने यहाँ पे सेल किया था वो यहाँ पर एग्जिट करेगा, तो वो बाई करेगा, तो यहाँ पर जो है ये बाइंग आई है, राइट। यहाँ पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं हुई होगी, क्योंकि कोई भी जो बायर होगा वो ऐसे गिरते हुए मार्केट में बाई नहीं करेगा, राइट। वो उठते हुए मार्केट में बाई करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्यों? क्योंकि जो बेयर ट्रेंड में जो लोग सेल कर रहे थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो जो उन्होंने सेल किया है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे बाई करेंगे। उसके बाद होता है क्या कि फिर ये पुल बैक लेता है, और जहां पे जो लास्ट, जो आपको बेयर ट्रेंड का जो लास्ट जो कैंडल आपको दिखेगा, वहां पे एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ, लेकिन आप एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो बॉटम जो बना था, जो सपोर्ट बना था, ये इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है। और जैसे सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा और एक अच्छा बुल कैंडल बनेगा, इसके ऊपर में आप बाई कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज जो है ना, बहुत ध्यान देने की। होता क्या है कि कई लोग जो है जब लाइव मार्केट में होते हैं, यहाँ पे तो आपको चार्ट पूरा दिख रहा है तो आप इजीली जो है समझ पा रहे हैं, लेकिन लाइव मार्केट में इतना आपको दिखेगा नहीं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर में बाई करते हैं और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे डाल देते हैं, या क्या करते हैं, इस कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस डाल देते हैं। ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे LLMTR लिखा है। LL मतलब लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। LLMTR का मतलब है लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है। ये जो लो है, ये इस वाले लो से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि ये जो लो होगा, ये पिछले वाले लो से थोड़ा सा ऊपर से ही ये मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ में। कई बार ऐसा होगा कि थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप इस ऐसे सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे। मैं आपको सजेशन क्या दूंगा, पर्सनली सजेशन दूंगा कि कभी भी बेयर ट्रेंड ऐसा चल रहा हो और एक बुल ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट का वेट कीजिए।
कई बार जो रीटेस्ट होगा ये इस लो के काफी नीचे से होगा, कई बार इसके थोड़ा ऊपर से भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक अच्छा बुल कैंडल बने आपको बाई इनिशिएट कर देना है। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है उसका मैं सजेशन ये दूंगा कि आपको ये जितना बड़ा मूव दिखे ना, जैसे आपको यहां से लेके यहां तक का जो पहला जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जितने रुपए का मूव है ना उतने रुपए का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ डाल दीजिए आप। ठीक है, उतना थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन टेंशन फ्री जो है ना काम होगा आपका। यहाँ का आप स्टॉप लॉस डालेंगे और आप इस एरिया में बाई कीजिए और फिर आप जो है आप देखेंगे कि मार्केट बहुत तेजी के साथ में ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैंने बताया कि अब इस ये जो इमेज आपको दिख रहा है इसमें भी दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि बिल्कुल बराबर डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाए। दूसरा क्या होगा कि थोड़ा सा लोअर लो बनाकर ऊपर जाए और थोड़ा लोअर हाई बना के भी ऊपर जा सकता है, कि ये जो लो है इसके थोड़ा ऊपर से ही मार्केट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे कई लोग होते हैं जो यहाँ पर एंट्री नहीं लेते, उनको लगता है कि नहीं प्राइस अभी भी ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है ये जो मूविंग एवरेज के नीचे है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बहुत ही सेफ बायर होते हैं वो क्या करते हैं कि प्राइस के मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज होने का वेट करते हैं या मूविंग एवरेज को रिटेस्ट होने का वेट करते हैं फिर बाई करते हैं। तो ये भी सही है। तो हर जो ट्रेडर होता है हर ट्रेडर अपने हिसाब से बाई करता है। कुछ लोग जो है बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, वो तुरंत यहाँ पे बाई कर लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर आने पे बाई करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ था, ब्रेकआउट जहाँ से ये पुल बैक लिया है उसके ऊपर निकल जाएगा प्राइस फिर मैं बाई करूंगा। तो ये भी सही है, तीनों चीजें सही है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एंट्री लेते हैं। अगर आप यहाँ एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। जैसे जैसे आप स्टॉप लॉस जैसे जैसे आप दूर एंट्री लेंगे आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। राइट, यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, हो सकता है थोड़ा तुरंत नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे जब आप बाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि अब ये बुल ट्रेंड में आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। हमेशा जो है ट्रेडिंग होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो प्रोबेबिलिटी आपके डायरेक्शन में ट्रेड के जाने की कम होती है। जैसे स्टॉप लॉस बड़ा होने लगता है वैसे ही जो है आपके डायरेक्शन में ट्रेड के जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है। राइट, जैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में आपके तरफ ट्रेड के जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो स्टॉप लॉस काफी दूर हो जाता है। जैसे एग्जांपल जो कोई बंदा अगर इस एरिया में कहीं भी सेल करेगा तो स्टॉप लॉस कहाँ डालेगा, इसके ऊपर में डालेगा। तो स्टॉप लॉस काफी दूर है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि भी और नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये बेयर ट्रेंड में है। राइट, तो यहां तक चीज आपको समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है। यस सर। एक चीज और मैं बता दूं कि बेयर ट्रेंड जब खत्म होता है तो इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब ट्रेंड जब खत्म होता है ना तो वो जो है अपना एक निशान छोड़ता है कि अब ट्रेंड खत्म हो चुका है। वो एक निशान ये होता है कि जो आखिरी मूव होता है वो सबसे बड़ा होता है। आप बड़े गौर से देखें तो ये देखिए यहाँ पे जो है बेयर ट्रेंड खत्म हो रहा है और यहाँ पे देखिए दो बड़ी बड़ी जो है बेयर कैंडल आपको दिख रही है। दो लगातार इतनी बड़ी बेयर कैंडल इसके पीछे आपको नहीं दिख रही है। राइट, तो यानी कि मूव एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ से मूव एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि ये सबसे बड़ा कैंडल, दो बड़े बड़े बेयर कैंडल यहाँ पे बने हैं। तो ये भी एक साइन है बताने का कि अब जो है जो बेयर ट्रेंड जो चल रहा है वो एग्जॉस्ट हो चुका है क्योंकि दो सबसे बड़े बेयर कैंडल ट्रेंड के बिल्कुल एंड में बन रहे हैं। राइट, और उसके बाद में इसने बुल ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ चला गया। बात यह है कि जब ये रीटेस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट डबल बॉटम बनाएगा, कई बार थोड़ा नीचे से कई बार थोड़ा ऊपर से जो है वो रीटेस्ट करके और ऊपर की तरफ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे बाई करें या मूविंग एवरेज के ऊपर में बाई करें या फिर ये जो बुल ब्रेकआउट हुआ था इस ट्रेंड से, इस बेयर ट्रेंड से, इस बेयर चैनल से, तो इसके ऊपर में बाई करें, ये आपकी मर्जी है। जैसे जैसे आप ऊपर बाई करते जाएंगे आपके प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ती जाएगी लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना मेजर ट्रेंड रिवर्सल टॉपिक पे 4-5 स्ट्रक्चर दूंगा और आप चार्ट पे वैसे स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो तो आप पहले से आइडेंटिफाई कीजिए और आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। अगर आप सिर्फ मेजर ट्रेंड रिवर्सल पे अगर आपने जो है कमांड हासिल कर लिया तो आपके जो है ना ट्रेड्स बहुत जो है अच्छे जाएंगे और बड़े बड़े प्रॉफिट्स होंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस तरह का स्ट्रक्चर है